आज भी हमारे समाज से दलितों के साथ छुआछूत की भावना खत्म नहीं हुई। दलित युवक का फल की दुकान से अंगूर तोड़ना पड़ गया भारी। दलित युवक के साथ फल विक्रेताओं ने जमकर की मारपीट और जाति सूचक शब्दों से किया अपमानित। दलित युवक के साथ मारपीट और उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित करने का ये मामला जनपद संबल थाना बनियाठेड़ से सामने आया है, जहां दलित समाज का एक व्यक्ति फल की दुकान से अंगूर खरीदने गया और उसने एक अंगूर तोड़ लिया। इसी बात को लेकर फल विक्रेता विजय ने दलित युवक रवि को जाति सूचक शब्दों से अपमानित करते हुए उसके साथ मारपीट की तथा फल विक्रेता विजय के बेटे अजय, धर्मेश व बबलू ने प्रार्थी रवि व उसकी सलज के साथ बुरी तरह से मारपीट की। इतना ही नहीं, प्रार्थी को जान से मारने की धमकी दी। मारपीट में प्रार्थी के कपड़े भी फट गए। वहीं प्रार्थी युवक रवि व उसके भाई सुमित के काफी चोटें आई हैं, जिसका थाने में मेडिकल भी हो गया और एफआईआर भी थाने में दर्ज हो गई। इस घटना से वाल्मीकि समाज में काफी आक्रोश और गुस्सा है। तो वहीं लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने इस पर आक्रोश और गुस्सा जताते हुए कहा कि रवि नाम के युवक ने अंगूर लेकर देखना चाहा तो वे खट्टे तो नहीं है, तो वहां के फल विक्रेताओं ने उसे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया और कहा कि तूने अंगूर क्यों छुआ, और युवक को सभी फल विक्रेताओं ने मिलकर बुरी तरह से मारा और उसे लहूलुहान कर दिया। आज भी हमारे समाज से छुआछूत की भावना खत्म नहीं हुई है और दलितों के साथ आए दिन छुआछूत के मामले सामने आते रहते हैं। एक और दुनिया चांद पर पहुंच गई, लेकिन छुआछूत की ये टोकरी हमारे चांद से नहीं उतरी है। आज भी दलितों के साथ उत्पीड़न और छुआछूत को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। वहीं लल्ला बाबू द्रविड़ जी ने कहा कि ये सरकार ऐसा कानून बनाए कि दलितों के साथ छुआछूत करने वालों की तुरंत गिरफ्तारी हो जाए। इस मामले में एफआईआर एक दिन बाद दर्ज हुई है। इसमें हम चाहते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेजा जाए। आखिर हम कब तक ये छुआछूत का कोड सहते रहेंगे? अगर दलित समाज सब्जी खरीदने या फल खरीदने जाता है तो वहां पर विक्रेताओं का कहना है कि तुम दलित समाज के हो, तुम इसे नहीं छू सकते। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। तू बता दे कौन कौन सी उठा दूं? ऐसा क्यों कर रहा है वो सब? हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमने वाल्मीकि समाज में वो ले लिया और हमें वाल्मीकि का अंगूर से बना भी नहीं होगा। इस कांड का नाम जो मैंने रखा है अंगूर कांड, इसीलिए परसों मैंने वहीं मीटिंग ली थी और जाके वो रिपोर्ट दर्ज करा के बयान करा रहा हूँ। अगर जल्दी दोनों कांडों में अगर सोचती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि इस पे कानून बनाकर सख्त से सख्त और तुरंत इनकी रिपोर्ट वो क्या नाम है? मुझे लल्ला बाबू द्रविड़ कहते हैं, भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज का राष्ट्रीय निर्देशक हूँ। जी लल्ला बाबू जी, हम बात करना चाहेंगे आपका एक अंगूर का मामला, आपने अंगूर कांड बताया है, क्या पूरा मामला है? देखिए 13 तारीख में एक रवि नाम का वाल्मीकि लड़का युवक अंगूर लेने के लिए सरतल खेड़ा थाना बनियाठेड़ सरतल खेड़े के किराए पे गया था। जनपद संबल। हाँ, जनपद संबल है। और उसने जैसे वो लेके और देख लिया कि यार ज़्यादा खट्टे तो नहीं है, अंगूर लेकर ये देखना चाहा कि खट्टे तो नहीं है, जो मैं डिमांड करूँ आधा किलो दे दे या 2.5 किलो दे दे, जो भी है। उसे मुँह में देते ही बोले तूने भाई ये छुआ क्यों? तो उसने खा लिया। बोले लो इसके पैसे ले लो। इस पे भी वहाँ की मार्केट वालों ने उसे मारा और तमाम लोग लुआंग कर दिया। क्योंकि हम वाल्मीकि लोग हैं। वो वाल्मीकि पर्सन। हाँ, वाल्मीकि लड़का था, इसीलिए छुआछूत को लेके कि तूने हमारे अंगूर छुए क्यों, इसको लेके मारा। रिपोर्ट भी मेरे कहने पे वहाँ दर्ज हुई। कौन सा थाना? और ये थाना बनियाठेड़ है, चंदोसी से पहले पड़ता है और जहाँ की घटना है वो इसी थाने के अंतर्गत आई। सरकार की तो एक मुहिम में मोदी होगी, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति। देखिए हम सबका साथ सबका विकास, तो कहीं ना कहीं देखिए मैं सुखाय उकाय को तो नहीं जानता, सिर्फ इतना जानता हूँ कि हम लोगों से आज भी घृणा हो रही है। वाल्मीकि समाज से। हाँ, क्योंकि एक मामला वो आया है सौंदे का जो मंदिर में नहीं घुसने दिया। तो अगर तो या तो ये समाज छुआछूत की बीमारी। हाँ, बीमारी में या तो बिल्कुल कानून ऐसा बनाए जो तुरंत ऐसा करने वाले गिरफ्तार हो जाएं। अब ST भी जो धारा लगाई है वो 10-20 के ऊपर कर दी है मायावती जी ने, तो उसको ख़त्म करके जैसे पहले डायरेक्ट जाके हमने प्रार्थना पत्र थाने दिया, गिरफ्तारी हो जाती थी। तो दुनिया तो चांद पे जा रही है आज के युग में, जब मोदी सरकार भी कहती है कि सबका साथ सबका विकास,
वाल्मीकि समाज से छुआछूत की बीमारी कहीं ना कहीं देखिए ऐसा है, घृणित दुनिया चांद पे चली गई है, लेकिन अभी ये छुआछूत की टोकरी हमारे चांद से नहीं उतरी है। तो इतनी देर बाद आपके जाने से ही एफआईआर हुई है, पहले कर चुकी थी? मैंने फ़ोन करा और जब उनसे कहा कि मैं लल्ला बाबू बोल रहा हूँ, आप देख लो, तो जब जाके वो हुई, अरे एक दिन बाद हुई, 14 में, जब तक कोई 13 का कांड है। हाँ, अब क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी तफ्तीश करके जो मुल्ज़िमान है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजें। जभी तो पता चलेगा कि हमसे छुआछूत करने से, हमारे उससे, और पुंदरकी थाने के अंदर सौंदे गांव में मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया, सैनी समाज को ऐसे ही वो घूम रही है। भाई हम कब तक सहते रहें ये छुआछूत का कोड़? मेरा एक सवाल ये है लल्ला बाबू, वहाँ पे जो लोग बाहर सब्जी ले हुए हैं और भी काफी ठेले होंगे, तो सबने ये कर रखा है छुआछूत? हाँ, सब ये कर को मना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बस ये कर रहे हैं, जैसे हमें सब्जी लेनी होगी तो यार ये सलजम कैसा है, पालक कैसा है, ताजी है, बासी है, हम ये नहीं देख सकते। तो क्या कहते हैं वो? बस ये कहते हैं तुम मच्छू हो जी, तुम भंगी हो, सीधा ये कहते हैं। ठीक है। तो वहाँ पे मार्केट के अंदर व्यापारियों ने ऐसा कर रखा है? कर रखा है और मारा भी है, ये तो प्रमाण है। एक से थोड़ी पिट जाता है नौजवान लड़का, तो सबने मिलके ही मारा है। एक नहीं, 2 भाइयों को मारा, भाई भी साथ में था, उसकी बहन साथ में थी, जिन्हें माँ साथ में थी, उसे भी मारा है। ऐसी ऐसी कब तक हम जिंदगी जीते रहें? हमारी योगी जी से लड्डू खिलाने के साथ साथ ये भी मांग है कि ST को ऐसी वो करी जाए कि SC वाला जब भी एप्लीकेशन दे तुरंत गिरफ्तारी मुलजिम की हो।